Hello students, welcome to the new lecture of physics. If you have watched the previous lectures videos, then you must have got acquainted with scalar quantities and vector quantities and the difference between rest and motion and also the frame of reference. And after that, in second lecture video, we had studied about distance and displacement, how we are categorizing some physical quantity in scalar, or some quantity we are saying that it is vector quantity. For example, displacement is a vector quantity. So if you have watched those videos, I hope a little bit of confusion has been got out of your mind for scalar quantity and vector quantity. And we had done a couple of questions for both distance and displacement topics. So आज हम लोग नए लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं. एंड इन टुडेज लेक्चर वी विल बी गोइंग टू स्टडी अबाउट स्पीड, है ना. फर्स्ट स्पीड एंड देन इफ टाइम इज इनफ देन वी विल स्टडी अबाउट वेलोसिटी. सो लेट्स स्टार्ट इट. सो आवर थर्ड क्वांटिटी इज स्पीड. You all may have heard about speed. It's nothing new for you. Is definition required here? Okay, let me give the definition first. What is speed? Speed is basically distance traveled per unit time. Distance traveled per unit time is called speed. In mathematical form, we can write that speed is equal to distance by time. Okay. Now, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है ना, गौर फरमाने की ये डिस्टेंस है बाबू, ठीक है. क्योंकि अब जो नेक्स्ट आएगी वेलोसिटी, वहां समझ रहे हो कुछ और होने वाला, और क्या होने वाला आप लोग समझ रहे हो. डिस्टेंस बाय टाइम है ये, ठीक है, और ये स्पीड है. अब यहाँ देखो स्पीड की, अब हम लोग देखेंगे कि स्केलर क्वांटिटी है, इसकी ऐसा यूनिट क्या है, ठीक है. तो ऐसा यूनिट तो आप लोग जानते होंगे. स्पीड की ऐसा यूनिट क्या होगी? डिस्टेंस की मीटर होती है और टाइम की सेकंड होती है, तो मीटर पर सेकंड, है ना. और भी इसके यूनिट्स होते हैं, किलोमीटर पर आवर होते हैं, ठीक है, या मीटर पर मिनट, कुछ भी में दिया रहेगा तो उसको आप मीटर पर सेकंड में चेंज करना जानते होंगे, है ना. किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज किया जाता है ना, 5/18 या 5/9 क्या क्या मल्टीप्लाई किया जाता है, वो लोग आप लोग जानते होंगे, ठीक है. और वो कुछ भी नया नहीं है आप लोगों के लिए. तो ऐसा यूनिट बाबू मीटर पर सेकंड हो गया. अब बात कर लेते हैं कि ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी, है ना. कौन सी क्वांटिटी है ये? सो स्पीड इज डेफिनेटली स्केलर क्वांटिटी. व्हाई? बिकॉज व्हेन वी से स्पीड, है ना, what we are focusing on only the magnitude part, not on the direction part. कभी आपने सुना है कि उसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकंड नॉर्थ की तरफ है, 4 मीटर पर सेकंड बाई की तरफ है? ऐसा नहीं होता है. वो वेलोसिटी होता है बाबू, है ना. अगर जब डायरेक्शन मेंशन किया जाता है देन दैट इज वेलोसिटी, नॉट स्पीड. सो जस्ट रिमेंबर इट, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी. ओके, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है. तो ये इसका बेसिक हो गया स्पीड का. अब मान लो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम्पल. मान लो कि एक, तुम ही मान लो ये तुम्हारा घर है, ए पॉइंट से वो बी पॉइंट पे गए, ठीक है. और ये जो दूरी है ये 10 किलोमीटर है, ठीक है, ये 10 किलोमीटर है. और टाइम लग गया इसको, मान लो 2 घंटे लग गए 10 किलोमीटर जाने में, ठीक है. तो बता सकते हो उस आदमी का स्पीड कितना रहा होगा, है ना. व्हाट इज द स्पीड ऑफ योर, या अगर तुम ही चल रहे हो तो व्हाट इज योर स्पीड, है ना. तो सिंपल स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस बाय टाइम, है ना. सर मारे ये सब क्वेश्चन करवा के. डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर, टाइम कितना है 2 घंटे, तो कितना हो गया आंसर 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है. अब देखो बाबू 5 किलोमीटर पर आवर बहुत अच्छा. लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, बोल देता है कि फाइंड स्पीड इन ऐसा यूनिट, है ना. अब ये तो ऐसा यूनिट नहीं है, ये तो एनी यूनिट है बस, है ना. तो ऐसा यूनिट में जब पूछ देता है तो उसी पे नंबर ज्यादा, है ना, निर्भर करता है. अगर मान लो 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 1.5 नंबर तो वहीं पे चला गया, ये बस आधा नंबर दिलवाएगा तुमको, जबकि तुम बिल्कुल सही हो, 5 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है. तो लेट्स चेंज इट इनटू ऐसा यूनिट. ओके, तो 5 किलोमीटर पर आवर, इसको ऐसा यूनिट में मतलब मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, ठीक है. बहुत सिंपल है. क्या
ये सब जानते भी होगे बहुत लोग फॉर्मूला, जो नहीं जानते मैं ड्राइव भी कर दे रहा हूँ। किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। और आवर नीचे, और एक आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। याद है ना, एक आवर में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। बस इसको सॉल्व कर दो, 2 0 2 0 गया, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 5 इंटू किससे कट जाएगा? ये 2 से कट जाएगा, तो ये 5/18 आ गया, ठीक है। तो कितना आ गया? 25/18 मीटर पर सेकेंड। बस अब इसको है ना डिवाइड कर लो, अगर डिवाइड करना चाहो तो, ठीक है। 25/18 लगभग आ जाएगा आपको 1.389 मीटर पर सेकेंड, इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। तो आंसर ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन फर्क क्या है? ये एक बस यूनिट में और ये ऐसा यूनिट में है। कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन हो गया आप लोग का। अब देखो, स्पीड को 2 तरह से कैटेगराइज किया गया। बहुत सिंपल है ये कैटेगराइजेशन, आप लोग को 9 क्लास में पढ़ना भी है, बस मैं थोड़ा सा बस बता देता हूं। एवरेज स्पीड और दूसरा है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, नाम से ही सब कुछ क्लियर होगा आप लोगों को, है ना। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। जैसे कि मान लो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है। या यूं समझ लो ये तुम्हारा घर है ना, ये घर है और ये स्कूल है, ठीक है। ये घर है और ये स्कूल है। अब क्या है, कुछ ये दूर पे होगा। लेट से डिस्टेंस इज कितना, मान लो 20 मीटर दूरी पे है, या 2 किलोमीटर ले लेते हैं, अच्छा डिस्टेंस ले लेते हैं। जब तुम जाते हो, है ना, पहले क्या किया, तुम यहाँ पे गए, है ना, तो मान लो तुम 1 घंटे में पहुंचे, है ना, तो तुम्हारी स्पीड कितनी थी? 2 किलोमीटर पर आवर थी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब तुम स्कूल से मान लो वहां गए, कुछ काम था, फिर स्कूल से है ना क्या कहता है, तुरंत वापस आ गए। जब वापस आते हो तो 1 आवर्स में आते हो क्या? नहीं, आराम से गोलगप्पे खाते हुए 2 घंटे लगा देते हो, है ना, घर पर पहुंचने में। दोस्त रहते हैं, घूमना फिरना भी होता है। तो जो तुम्हारे मम्मी पापा हैं वो क्या सोचेंगे कि तुम तो 3 घंटा लगा दियो आने जाने में। टोटल तो वो टाइम देख रहे होंगे घड़ी से कि अभी गया था, देखो कितने देर में आया, 3 घंटे में आ गया, है ना। तो तुम स्टार्टिंग में बहुत फास्ट गए, लेकिन लास्ट में क्या है, बहुत स्लो आए हो, है ना। या हो सकता है दोस्तों के साथ साइकिल चलाते हुए, बात करते हुए आ रहे होगे, जैसे आप लोग तो स्कूटी चला रहे होंगे, है ना, तो धीरे धीरे आ रहे हो, स्पीड कम होगी उस टाइम, है ना। तो घर में जो आपके मम्मी पापा हैं वो तो सोचेंगे कि मेरा बेटा बहुत धीरे गया होगा, स्टार्टिंग से ही धीरे गया होगा, आया भी उसी स्पीड से आया होगा। जबकि हकीकत क्या है, पहले तुम बहुत फास्ट गए, फिर आराम से गए, उसका आधा स्पीड से आए हो, है ना। मतलब पहले 2 किलोमीटर प्रति घंटा से गए, ये भी बहुत कम है ना, और वापस आए हो 1 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है। ऐसा समझ लो पैदल गए थे, है ना। साइकिल के लिए तो बहुत कम स्पीड हो गया ये, खैर कोई बात नहीं। तो ये जो एवरेज स्पीड जो आपके घर वाले वहां बैठ के जो कैलकुलेट कर रहे होंगे ना, है ना, वो क्या कैलकुलेट कर रहे होंगे एवरेज स्पीड? वो सोच रहे होंगे टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 2 किलोमीटर जाते वक्त, 2 किलोमीटर आते वक्त, तो 4 किलोमीटर। और टाइम कितना लगा? 3 घंटे लग गए। तो ये जो 4/3 किलोमीटर पर आवर यानी 1.33 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आपके पेरेंट्स सोच रहे होंगे कि तुम इस स्पीड से गए थे, इस स्पीड से आए, एकदम कांस्टेंट स्पीड से। लेकिन हकीकत ये था क्या? नहीं, हकीकत क्या था, तुम गए 2 किलोमीटर प्रति घंटा से और आए हो 1 किलोमीटर प्रति घंटा से, है ना। और लेकिन एवरेज स्पीड क्या है? 1.33 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, एवरेज स्पीड में क्या करते हैं ना, दोनों स्पीड को प्लस करते हैं, बटा 2 कर देते हैं। अरे बाबू, ये एवरेज हाइट वाला चीज नहीं है ना, कि प्लस किया और बटा 2 कर दिए, ठीक है। ये सब कभी गलती नहीं करना है। मतलब जाते वक्त 2 है, आते वक्त 3 है, तो 2 + 3 कितना हो गया? 5, 5/2, सॉरी 2 + 1 3, हाँ 3/2 कितना हो जाएगा? 1.5। देख लो 1.5 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो ये आदत मैं पहला ही लेक्चर में, पहला ही बार में बता देता हूँ कि एवरेज स्पीड कभी भी इस तरह से मत कैलकुलेट करना कि एक स्पीड प्लस दूसरा स्पीड बटा 2, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है एवरेज स्पीड, ठीक है। अब देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है। जैसे कि मान लो तुम घर से चले थे, यहां पहुंचे, एक पॉइंट है, मान लो सी पॉइंट, यहाँ एक पान का दुकान है, ठीक है। पान की दुकान में एक आदमी ने देखा, है ना, तुम्हारा ये स्पीड क्या लग रहा था? 2 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहे थे स्कूल की तरफ, है ना। लेकिन पान वाला क्या सोचेगा?
क्या तुम पूरा स्पीड एकदम कांस्टेंट 2 किलोमीटर प्रति घंटा से ही चलते हो क्या? कहीं मतलब ब्रेक आता होगा तो रोकते होगे, ट्रैफिक आती होगी रोकते होगे, फिर एकदम खाली सड़क देखे तो एकदम लगा देते होगे एक्सीलेटर, तेज स्पीड कर लेते होगे। तो ये जो पान वाले दुकान पे जो बैठे चाचा जी जो तुमको देख रहे हैं, तो वो जो स्पीड देखे, हो सकता है तुम 2 किलोमीटर प्रति घंटा से एवरेज स्पीड जा रहे हो सकता है यहाँ पे तुम 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चले होगे, बाद में तुम स्लो हो गए होगे, है ना। तो ये जो स्पीड देखे ना बाबू, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। इंस्टेंटेनियस मतलब समझ में आया, उस इंस्टेंट पे कितनी स्पीड है, मतलब एक जगह किसी पे आदमी देख के किसी इंस्टेंट पे किसी पार्टिकुलर टाइम पे, है ना, कितना स्पीड उसने देखा ऑब्जर्व किया, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। ठीक है, अब देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड तुम लोग को 9th क्लास में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, 11th क्लास में ये सब पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है एवरेज स्पीड। ठीक है, तो अब हम लोग एवरेज स्पीड पे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिख देता हूं। एवरेज स्पीड, इसका फॉर्मूला होता है बाबू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, है ना। ये मैं अभी जस्ट बता भी दिया था। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाता है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। कोई दिक्कत? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, है ना। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, हिंट लिख रहा हूं। तो मान लो ये 2 पॉइंट है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है और सी पॉइंट है। ठीक है, ऐसे ऐसे गए। ठीक है, अब देखो चेंज तो स्पीड हर टाइम में अलग अलग होता है, लेकिन हर टाइम में अलग अलग रहेगा तो समझ लो हालत खराब हो जाएगा, है ना। तो हम लोग कांस्टेंट स्पीड बहुत देर के लिए मान लेते हैं। तो मान लो ए से बी, ठीक है, ये मान लो ये घर है, ये स्कूल है, और ये मान लो पानी पूरी का दुकान है। ठीक है, तो तुम क्या करते हो, पहले घर से स्कूल जाते हो, है ना, फिर स्कूल से वापस पानी पूरी मान लो खाने आए। तो जब घर से स्कूल गए, है ना, मैं थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन करवा रहा हूँ बाबू अभी। घर से स्कूल गए, ये जो दूरी है बाबू, ये मान लेते हैं कितना मान लें, 60 मीटर दूरी है। ठीक है, घर से स्कूल की दूरी कितनी है? एसी का वैल्यू कितना है? 60 मीटर। ठीक है, तो घर से जो स्कूल जाए तो तुमको टाइम लग गया मान लो 10 मिनट। ठीक है, तुम घर से स्कूल गए, 10 मिनट टाइम में पहुंचे, बहुत अच्छा। अब क्या हुआ, तुम स्कूल से घर आए, स्कूल से सॉरी पानी पूरी की दुकान में आए, तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस लेट से 6 मीटर है। ठीक है, तो ये 6 मीटर का दूरी है। 6 मीटर तुमको आने में पता है कितना टाइम लग गया? मान लो कुछ भी एक वैल्यू ले लेते हैं, कितना, 2 मिनट ले लें। ठीक है, घर से जब तुम वापस यहां पे आए, ठीक है, तो तुमको टाइम लग गया 2 मिनट। ठीक है, तो पूछा गया एवरेज स्पीड क्या होगा? एवरेज स्पीड क्या होगा? क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन क्या है, घर से स्कूल गए जो कि 60 मीटर की दूरी पे था, टाइम तुमको लग गया 10 मिनट, है ना। फिर स्कूल से पानी पूरी दुकान बी पॉइंट पे गए जो कि 6 मीटर दूर था यहाँ से, टाइम लग गया 2 मिनट। तो एवरेज स्पीड क्या होगा? तो बाबू मैं बता चुका हूं, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, अब तुम ही बता सकते हो टोटल डिस्टेंस तुम कितना कवर किए। पहले ए से सी गए, फिर सी से बी आए, तो कह सकते हैं ए सी प्लस सी बी, यही तो टोटल डिस्टेंस है। टोटल टाइम कितना कैलकुलेट किए? पहले घर से स्कूल गए T1 टाइम में, फिर स्कूल से पानी पूरी की दुकान में गए T2 टाइम में, बस हो गया, है ना। अब बस तुमको कैलकुलेट करना है, मैथ लगाना है अब यहाँ पे इसके आगे। अब तुम ही बताओ एसी का वैल्यू कितना है? तो बाबू एसी का वैल्यू है कितना? 60 मीटर, तो ये 60 मीटर लिख दिए। सीबी का वैल्यू कितना है? 6 मीटर, है ना। ये सब कुछ मीटर में चल रहा है। ठीक है, नीचे टाइम देखो, T1 कितना है? 10 मिनट है, और T2 कितना है? 2 मिनट है। ये मिनट में चल रहा है, तो कितना हो गया? 60 प्लस 6 मतलब 66/12 मीटर पर मिनट, है ना। ये आंसर हो गया। अब कभी कभी क्या होगा, बोलेगा ऐसा यूनिट में कैलकुलेट करो, हमेशा दिमाग खराब करता है इसमें।
तो कर दो, मीटर पर सेकेंड में करना है बस तुमको। मीटर तो मीटर, ये 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60 सेकेंड होते हैं, है ना। अब जो इससे देखो वैल्यू आ जाए, अच्छा वैल्यू तो नहीं आएगा, है ना। मैं कैलकुलेट करके बता दूं क्या? इसमें वैल्यू आ रहा है 0.092 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये इसका ऐसा यूनिट हो गया। कोई दिक्कत? यहां तक भी आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन जब बोल दे कि ऐसा यूनिट में ही देना है बाबू आंसर, तो फिर यहां तक तुमको जाना होगा। कोई दिक्कत? तो एवरेज स्पीड आप लोग कैलकुलेट करना समझ गए होगे, है ना। टोटल डिस्टेंस बस बाय टोटल टाइम करना है। अब मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं, है ना, उसको करना, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन करना पहले। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं यहां पर। अ कार ट्रेवल्ड द फर्स्ट थर्ड of a distance d at a speed of 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। द सेकेंड थर्ड एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड the last third at a speed of 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। डिटरमाइन द एवरेज स्पीड ऑफ द कार, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो, वीडियो को पॉज करके एक बार इसको बनाने की कोशिश करो। आई होप आप लोग अच्छे से आंसर लेते आए होंगे, अगर थोड़ा सा भी सोचे होंगे, ठीक है। नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं सॉल्व करूंगा ही यहाँ पर, है ना। चलिए सॉल्व करते हैं, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ये समझ लो। एक कार है, वो पहला थर्ड ऑफ ए डिस्टेंस डी एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर कैलकुलेट करता है, सेकेंड थर्ड 20 से और लास्ट वाला 60 से। मतलब कि एक डिस्टेंस है, मान लो यहां से यहां तक, ए से लेके बी तक, ये पूरा डिस्टेंस है। और ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? डी दिया हुआ है, ठीक है। ये डिस्टेंस डी है। एक कार है यहां पर, है ना। ये इसको 3 भाग में बांट सकते हो, है ना। फर्स्ट थर्ड, सेकेंड थर्ड, थर्ड थर्ड, मतलब क्या हुआ? उस डिस्टेंस को 3 भाग में बांटा गया है, तो 3 भाग में बांट दिए, ठीक है। तो लेट से ये ए था, ये बी था, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, ठीक है। अब आप लोग बता सकते होंगे कि ये जो डिस्टेंस है 3 भाग में बांटे हैं, तो सारा डिस्टेंस क्या है? d/3 हो गया। मानते हो कि नहीं इस चीज को? ये सारा डिस्टेंस d/3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। तो बाबू यहां से यहां तक जो चला है ये, है ना, ये चला है 10 किलोमीटर प्रति आवर से, 10 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड थर्ड एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब यहां से यहां तक जो चला है, ठीक है, ये कार 20 किलोमीटर पर आवर से चला है, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट वाला जो चला है यहां से यहां तक, वो चला है 60 किलोमीटर पर आवर से। समझ में आ रहा है? मतलब देखो हर डिस्टेंस को वो अलग अलग हुआ। क्या होगा? यहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा रहा होगा, स्लो चला, फिर थोड़ा सा कम हुआ 20, फिर सारे ट्रैफिक खत्म हो गए तो ये एकदम 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चला, है ना। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, है ना, मतलब एवरेज स्पीड कार का क्या रहा होगा। अब ये तो मालूम है 10 से छोटा नहीं हो सकता, 60 से ज्यादा नहीं हो सकता, ऐसा सोच रहे हो क्या? हाँ, एवरेज स्पीड में कभी भी ये सब नहीं करना है। 60 + 20 + 10 डिवाइडेड बाई 3 कर दिए, है ना, ऐसा कभी नहीं सोचना। कोई दिक्कत? हम लोग निकालेंगे एवरेज स्पीड को टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करके। तो चलो करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब यहां पे समझ लो एक चीज, मान लो कि यहां से यहां जाने में इसको टाइम t1 लगा, यहां से इस में जाने में टाइम t2 लगा, इसमें टाइम t3 लगा।
अब लॉजिकली भी सोच सकते हो, इसमें कम टाइम लगा होगा, ज्यादा स्पीड से ज्यादा, इसमें उससे ज्यादा, इसमें उससे ज्यादा, है ना। खैर मैं T1 T2 T3 मान लिया। अब देखो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस, है ना। इसका मतलब AC प्लस CD प्लस DB, है ना, या डायरेक्ट में DB लिख सकता था, है कि नहीं। और टोटल टाइम क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3। कोई दिक्कत। अब देखो बाबू AC का वैल्यू कितना है, तो AC का वैल्यू यहां पर है D/3, CD का वैल्यू कितना है D/3, DB का वैल्यू कितना है D/3 है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। T1 का वैल्यू बता सकते हो क्या। अब मैं यहाँ पे हल्का सा हिंट लिख देता हूँ। टाइम जो होता है वो डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, मालूम था आप लोग को। बहुत अच्छा, टाइम डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। अब देखो T1 टाइम क्या है, इतना डिस्टेंस में इतनी स्पीड से चला है, डिस्टेंस क्या है बाबू D/3 है। और स्पीड कितना है बाबू 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है। T2 बाबू क्या है D/3 ही है, डिवाइडेड बाई 20 किलोमीटर प्रति घंटा से, है ना। फिर ये क्या हो जाएगा D/3 डिवाइडेड बाई 60 किलोमीटर प्रति घंटा से। कोई दिक्कत, आई होप आप लोग को दिक्कत नहीं हुआ होगा। सबको आप कैलकुलेट करते हैं, ये कैलकुलेट होगी कितना हो जाएगा D हो जाएगा, सबको जोड़ दो D/3 ये कितना हो जाएगा बाबू D/30 प्लस D/60 प्लस D/180। अब इसके आगे देखो मैथ है, अब यहाँ पे दिक्कत हो रहा है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ सीरियसली। D को कॉमन ले लिया जाए क्या, है ना। D को कॉमन लोगे तो ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, कट ही जाएगा वो। यहाँ क्या बचेगा 1/30 प्लस 1/60 प्लस 1/80, सबका एलसीएम लो, 180 एलसीएम हो जाएगा। ये 6 बार में होगा, ये 3 बार में होगा और ये 1 बार में होगा, है ना। D कट गया, ये 180 ऊपर चला जाएगा। बहुत अच्छा, 6 3 9 1 10, है ना। तो ये कितना आ जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर क्यों हुआ बाबू, क्योंकि सब कुछ मैं किलोमीटर पर आवर में ही लिया था स्पीड को यहाँ पर। तो एवरेज स्पीड भी कितना आ गया 18 किलोमीटर पर आवर में। अब देखो कभी अगर किलोमीटर पर आवर में दिया रहता, कभी मीटर पर सेकंड में रहता, तो एक कॉमन यूनिट में सबको चेंज करना होता है। समझ में आ रहा है, कॉमन यूनिट में चेंज करना होता है। तो ये एवरेज स्पीड निकालना आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन रहते हैं, मान लो कि गोल गोल करके घूमता है ना, कोई मान लो एक क्वेश्चन है ऐसे करके, कोई सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ठीक है। इसकी रेडियस दी हुई है 7 मीटर, है ना। 1 घंटा लग गया, तो बताओ इसकी स्पीड क्या रही होगी, कांस्टेंट स्पीड। ये सब निकाल ही सकते हो। डिस्टेंस बाय टाइम, यहाँ डिस्टेंस क्या हो जाएगा सरकमफ्रेंस मतलब 2πr, है ना। तो ये हो गया आज के लिए इतना। अब बाबू नेक्स्ट जो क्वांटिटी है वो है वेलोसिटी, है ना। तो वेलोसिटी थोड़ा सा एक अच्छा टॉपिक है, तो मैं चाहता हूँ कि उसको नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करूँ, क्योंकि अभी आधा अधूरा ही रह जाएगा। तो फिर ठीक है, आज का लेक्चर आई होप आप लोग को इजी लगा होगा, कुछ ज़्यादा टफ पढ़ना नहीं था। स्पीड के बारे में आप लोग वाकिफ थे ही पहले से। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वेलोसिटी पढ़ेंगे, ठीक है। हैव ए नाइस डे, थैंक यू। इसको रिवीजन करना, थैंक यू।